क्या चीज़ है भैया? क्या जा रही हो? तो जी हेलो 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 माय लवली फ्रेंड्स, और बहुत दिन के बाद एक व्लॉग लेकर आई हूँ। लेकिन व्लॉग भी क्या है ना, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको देखने के बाद। इतना ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आई हूँ। जामा मस्जिद का जो स्ट्रीट फूड होता है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। और जामा मस्जिद दिल्ली में है, ओल्ड दिल्ली में बहुत फेमस है और सबको पता होगा। जो लोग डेलाइट्स हैं उनको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर से हैं, दिल्ली के बाहर से हैं, उनको मैं बता देती हूँ। जामा मस्जिद ओल्ड दिल्ली में है और बहुत 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 ज़्यादा फेमस है। मुग़ल राज में बनी हुई थी ये जामा मस्जिद, और तब से लेके आज तक इसी तरह से यहाँ पे रौनकें हैं। इसी तरह से इसके सामने जो मार्केट लगती है, जिसे मटिया महल भी कहते हैं, और इसके आगे जब हम थोड़ा और जाते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह की मार्केट होती है, तो उसको हम चितली कबर मार्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत मुग़ल टाइम पे इस जगह को शाहजहानाबाद बोलते थे, लेकिन आज हम इसको जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। मटिया महल इस रोड को कहते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, खाने पीने की ना मतलब इतनी बेशुमार वैरायटीज़, बेशुमार आपको शॉप्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम पहुँच गए थे जी इस शॉप में, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जामा मस्जिद से गेट नंबर 1 से जब आप एंट्री करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट जवाहर होटल जो है, अल जवाहर होटल बहुत फेमस है। तो ये है जी यहाँ का मोहब्बत का शरबत। ठीक है, मोहब्बत का शरबत बहुत ज़्यादा फेमस है ओल्ड दिल्ली का। और मैंने अपने बहुत पुराने व्लॉग में, बहुत पुराने नहीं मतलब रमज़ान के व्लॉग में आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी मोहब्बत के शरबत की शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर देख लीजिए। बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया है। और यहाँ पे ये मुझे लाइट ऑन करके दिखा रहे थे भाई के इनकी शॉप में, इस शॉप में राजीव गांधी से लेके कितने 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 सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, हमेशा आते हैं। और यूट्यूब में अगर आप देखेंगे मोहब्बत का शरबत, तो ये भाई आपको बहुत सारे वीडियोज़ में दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ आए हैं और मोहब्बत का शरबत ना पिए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने भी अपने लिए एक गिलास ले लिया था और मज़ेदार था, मतलब मज़ा ही आ गया था। और यहाँ की दिल्ली के खाने की, मतलब ओल्ड दिल्ली के जो खाने की अगर मैं बात करूँ तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये यहाँ का क्लाइमैक्स होता है। मतलब इतना ज़बरदस्त ये एक चीज़ है और इसको कहते हैं जी शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा। इस मार्केट में आपको जगह जगह पे बेकरी शॉप्स और बहुत सारे खाने पीने के भरपूर आइटम्स मिल जाएंगे। ये अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी शीरमाल। शीरमाल क्या चीज़ होती है? सबसे पहले ये शॉप की मैं बात करूँ तो ये हाजी नदीम शीरमाल वाले हैं, जो बहुत बहुत फेमस शॉप है यहाँ की। और इनके पास ना 30 रुपये 35 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ तक का शीरमाल होता है। शीरमाल एक तरह की मोटी रोटी, मतलब मीठी मोटी रोटी समझ लीजिए आप, मीठी रोटी होती है। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, बहुत ही रॉयल इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। जैसे कि इसमें सबसे जो मेन इनका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है जी ड्राई फ्रूट। ठीक है, लेकिन इसका डो बनाने के लिए इसका जो बेस है ना, समझ लीजिए जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है, इस तरह से होता है। सूजी, बेसन, मैदा, मिल्क, शुगर, इन सब चीज़ों से इसका एक बेस बनाया जाता है। और उसके ऊपर इसको फिर डिप किया जाता है, जिस तरह से जलेबी को डिप किया जाता है ना चाशनी में, उस तरह से डिप किया जाता है। और फिर इसके ऊपर लगाया जाती है जी ड्राई फ्रूट। तो आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना प्राइस का लेना चाहते हो, कितने रुपीज़ वाला लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स की जो मिकदार है वो घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पैक कराया था शीरमाल और नान खटाई। ये दो चीज़ें यहाँ की बहुत फेमस होती है। ये अंकल बोल रहे थे कि ये वर्ल्ड फेमस है इनकी शीरमाल और नान खटाई, लेकिन टेस्ट भी ज़बरदस्त था। शाही शीरमाल वाले ओल्ड दिल्ली के फेमस है हाजी नदीम शाही शीरमाल और शाही नान खटाई। ठीक है, तो ये आके मस्ट ट्राई वाली चीज़ है, ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़ेदार होती है। उसके जस्ट ऑपोजिट था ये कूल पॉइंट, और यहाँ पे फिर से मिल रही थी जो भी मैंने शाही टुकड़ा वगैरह आपको दिखाया ना, तो उसी की एक शॉप थी। बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। ये है रबड़ी, और शाही टुकड़े की स्पेशलिटी होती है कि उसको रबड़ी के साथ सर्व किया जाता है। और शाही टुकड़े के जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो होते हैं जी मिल्क, खोया, ब्रेड, मावा, चाशनी। और इससे थोड़ा ही आगे बढ़ के हम आ गए थे
असलम चिकन। असलम चिकन तो सबको ही पता है कि कितना फेमस है ओल्ड दिल्ली का या जामा मस्जिद का असलम चिकन। अगर कोई जामा मस्जिद आए और असलम चिकन ना खाए तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बन रहे थे जी, चिकन फ्राई हो रहा था। और इनके चिकन की स्पेशलिटी होती है, ये अमूल बटर यूज़ करते हैं, उसमें भर भर के अमूल बटर यूज़ करते हैं, उनका मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसमें आप चिकन टिक्का ले लीजिए, फ्राई चिकन ले लीजिए, और चिकन की मतलब वैरायटी इनके पास आपको मिल जाएंगी। और बहुत 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 फेमस होता है असलम चिकन जामा मस्जिद। आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। तो हम यहाँ आए और हम ये ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने भी मंगा लिया था और मज़ेदार तंदूरी रोटी के साथ मैंने लिया था, चिकन करी लिया था मैंने। और ये मतलब यहाँ की ये तंदूरी रोटी ना मैं मिस करती हूँ केरला में, ये दिल्ली में ही मिलती है और बहुत लजीज होती है, बहुत मज़ेदार होती है। हालांकि बनती मैदे से है ये, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। ठीक है, तो कभी कभी तो इंसान खा ही सकता है। और इस तरह से इनको बनाया जाता है तंदूर में। ये देखिए गर्मा गर्म तंदूरी रोटी निकल रही है। और मेरे पीछे आपको दिख रही होगी पूरी मार्केट, क्योंकि वहाँ पे लाइव इसको वो करना तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है इस मार्केट में। अपने पर्सेस का, अपने मोबाइल का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है आपको। और इतना हैवी खाना खाने के बाद ये मीठा पान तो बनता है, जो कि ओल्ड दिल्ली का नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी जगहों का फेमस है। बनारस का बहुत फेमस है, लखनऊ में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है इस पान को, और ओल्ड दिल्ली में भी इसका कल्चर है। और हैवी खाना जब भी हम खाते हैं ना कुछ नॉनवेज, उसके बाद हम अगर पान खा लें, पान या मीठा पान आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो आपके डाइजेशन का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनवा रहे थे जी मीठा पान। और इस मीठे पान की मैंने 2-3 रील अपलोड की हुई हैं शॉर्ट्स वीडियो में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये देखिए इस तरह से इसमें मतलब आप दिल्ली में या कहीं पे भी जितनी भी शॉप में, पान की शॉप में मीठा पान लगवाएंगे ना, सबका एक अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट ज़रूर ही होता है। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मैं कितने सालों से, मतलब समझ लीजिए बचपन से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ जब से होश है मैं खाती हूँ। मुझे बहुत शौक है पान खाने का, मीठा पान स्पेशली। जब भी मैं कुछ हैवी खाना खाती हूँ ना नॉनवेज में, तो मैं मीठा पान खाना ज़रूर पसंद करती हूँ। तो बहुत ही लजीज होता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, और मतलब इसका स्वाद तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, इस तरह के सीख कबाब आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैं पहुँची थी जी यहाँ पे दिन के वक्त। ठीक है, मतलब ये लंच टाइम हो रहा था। अगर आप शाम में यहाँ पर आते हैं ना और रात के टाइम, तो इसकी रौनक और यहाँ के खानों की वैरायटी और भी बढ़ जाती है। मार्केट की रौनक, बाज़ार की रौनक जो है वो और बढ़ जाती है, और ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं जिस वक्त आई थी उस टाइम बहुत कम लोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, और मतलब इतनी चहल पहल नहीं है। लेकिन रात में अगर आप आएंगे, और एंड स्पेशली अगर आप रमज़ान में कभी यहाँ विज़िट करें, वो तो मस्ट वाली चीज़ है। रमज़ान में आप यहाँ आएंगे ना, तो आप यहाँ के खानों को देख कर ना रुक ही नहीं पाएंगे, इतने लजीज खाने बनते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे चिकन टिक्का लग रहा था। इस तरह से स्ट्रीट फूड में आप लोगों को दिखा रही हूँ आज। तो स्ट्रीट फूड में फिर यहाँ पे लग रहे थे जी ये शामी कबाब और पराठा, जो कि बहुत टेस्टी होता है। लेकिन हमारा पेट हो गया था जी फुल, तो हमने ये टेस्ट नहीं किया। लेकिन कबाब पराठा तो बहुत फेमस होता है और बहुत ही लजीज भी होता है। इस तरह के छोटे छोटे और शरबत के जो स्टॉल्स या दुकानें कह लीजिए या स्टॉल्स कह लीजिए, और बहुत सारी जगहों पे इस तरह से आपको मिल जाएंगे। खाने पीने की भरमार मिल जाएगी, ग्रीन सब्जी के, इस तरह के वेजिटेबल्स और अतर की शॉप्स। और यहाँ पे एक अंकल थे, ये जो अतर टेस्ट करा रहे थे, टेस्टर्स लेके खड़े हुए थे बाहर। तो ये सारी चीज़ें थी। थोड़ी सी आज हमने शॉपिंग करनी थी। और इस तरह से ये देखिए, ये सेवइयाँ और खजला जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मतलब 12 महीने यहाँ पर मिल जाएंगी इन बेकरीज़ पे, इस मार्केट में। और रमज़ान में अगर आप आएंगे तो मतलब इसमें ना आपको दर्जनों वैरायटी भी मिल जाएंगी। और जब हम थोड़ा सा मटिया महल को क्रॉस करके आगे बढ़े, और यहाँ से शुरू होती जी चितली कबर मार्केट, इस जंक्शन से स्टार्ट हो जाती है। और इस जंक्शन पे यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब इस चौराहे पे कह लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे फ्लावर की माला, गजरे और शादी के सेहरे वगैरह बनाने के लिए बैठते हैं। यहाँ से मार्केट हो जाती है शुरू चितली कबर की। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा शादी ब्याह से रिलेटेड बहुत सारी एक्सेसरीज, जो ये सारी चीज़ें आपको परांदे वगैरह दिख रहे हैं, शादी से रिलेटेड दुल्हन के, ब्राइड के जो एक्सेसरीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेले वगैरह, चूड़ी, सैंडल्स और ब्राइडल सूट्स, ब्राइडल लहंगाज। लहंगे के लिए तो स्पेशली चांदनी चौक है, लेकिन यहाँ पे सूट्स की बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगी। हम भी एक सूट देख रहे हैं यहाँ पे, तो
आज हम स्पेशली एक्चुअली हम शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं आए थे, आज हम आए थे जी खाने पीने। तो हमने बहुत अच्छे से खाया पिया, बहुत सारी चीज़ें खाई, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 या 6 साल के बाद मैं और अम्मी के साथ मैं विज़िट कर रही थी यहाँ पे। जब ब्रदर्स की वेडिंग हुई थी उस टाइम पे हम लोग बहुत विज़िट करते थे यहाँ पे, शादी की शॉपिंग करते थे। आपको ब्राइडल ज्वेलरी यहाँ पे मिल जाएगी, ब्राइडल से रिलेटेड बहुत सारी एक्सेसरीज़, ज्वेलरी, बैंगल्स, सैंडल्स, सूट्स, जो भारी सूट्स होते हैं मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले, वो मिल जाएंगे। रेगुलर वाले सूट्स भी आपको मिल जाएंगे। संडे को ये मार्केट बंद होती है, मतलब ज़्यादातर शॉप्स बंद होती हैं, लेकिन बाहर पटरी मार्केट यहाँ पर लगती है, जो कि वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत सस्ता और बहुत अच्छा सामान मिल जाएगा, बशर्ते कि आप उसमें एक्सपर्ट हों, बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हों। और ये देखिए इयररिंग्स की इतनी भरमार थी, इतने खूबसूरत इयररिंग्स, इतनी खूबसूरत एक्सेसरीज़ मार्केट में आई हुई थी। अभी मुझे लेना नहीं था। और ये देखिए मिमी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है अपने शूज़ को लेके। आज उसने लाइट वाले शूज़ पहने थे तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड है। हम इस शॉप में आए थे, कुछ लेना था हमें। इसको कहते हैं जी सुरमेदानी, ये जो आपको मेटल का दिख रहा है ना, येलो मेटल का, पीतल का, तो इसको कहते हैं जी सुरमेदानी। इसमें जो पाउडर, काजल कह लीजिए, ये पाउडर सुरमा जो लोग नहीं समझते हैं, तो वो आँख में लगाने वाली एक चीज़ होती है ब्लैक कलर की, वो काजल का पाउडर फॉर्म कह लीजिए, उसको इसमें रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने पी चाय, और चाय के साथ हमने ली थी मठरी। अभी आगे मठरी की शॉप्स, ये सॉरी नान खटाई, जो हमने नान खटाई ली थी ना अभी, वही हम चाय के साथ ट्राई कर रहे थे कि कैसी लगती है। जो ठीक थी। मुझे पर्सनली आई एम नॉट अ नान खटाई लवर, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो ये ठीक थी, मुझे ठीक लगी। मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी। तो उसके थोड़ा आगे हम आए थे, तो यहाँ पर बन रही थी जी ये गरम गरम मठरियाँ, नमक पारे और कुछ और 4-5 स्नैक्स हैं यहाँ पे, मीठे और नमकीन, नाम मुझे नहीं पता है। और लेकिन बहुत टेस्टी थे, बहुत क्रिस्पी थे, फ्रेश आपकी आंखों के सामने बन रहे थे। यहाँ से हमने कुछ चीज़ें पैक करा ली थी। उसके बाद शाम हो गई थी, यहाँ पे हमने पिया जी गन्ने का जूस, क्योंकि लग गई थी प्यास। तो सारी चीज़ें हो गई थी, बस लास्ट ये बचा था, तो गन्ने का जूस भी हमने यहाँ से पी लिया। उसके बाद हमने लिया रिक्शा, क्योंकि इन गलियों में, इन मार्केट में आप अपनी गाड़ी से या ऑटो से नहीं आ सकते हैं, वो आपको बहुत दूर उतार देगा। और जामा मस्जिद में अगर इस मार्केट को आपको विज़िट करना है तो गेट नंबर 1 से एंट्री करिएगा। गेट नंबर 1 से जब आप एंट्री करेंगे तो जामा मस्जिद के जस्ट ऑपोजिट आपको ये मार्केट मिल जाएगी। ठीक है, हमने ले लिया था जी साइकिल रिक्शा, लेकिन ये मतलब साइकिल रिक्शा है बट बैटरी वाला रिक्शा है ये। और इन तंग गलियों में दिल्ली के खानों की खुशबू, दिल्ली की मुगलिया सल्तनत की कहीं ना कहीं झलक आपको देखने के लिए मिलती है, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। साइकिल रिक्शा में मैं और मिमी बैठे थे, मज़े कर रहे थे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आप दिल्ली के कोई और पर्टिकुलर मार्केट या कोई और पर्टिकुलर प्लेस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए जाकर विजिट करूँगी और वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel Mimi and Mama Vlog. Thank you so much for watching this vlog, guys. Thank you so much for all your love and support. Bye bye, take care.